इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 की हिस्ट्री की बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ आपको पेज दिख रहा है, ये बिल्कुल रियल पेपर है। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से चुन करके आपको 85 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि आप पहली बार हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि कार्बन 14 पद्धति से किसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाश्म। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो बनाते समय 2 नंबर क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं, 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है, तो 3 का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए 1859 में प्रकाशित ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया के किस भाग में सुमेरिया स्थित था। तो इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दक्षिण भाग में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किलाक्षर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम्बुरावी कहाँ का शासक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोनिया का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनानी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेबीलोनिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी मटर भी था, गेहूं भी था और जौ भी था। किसकी प्रमुख उपज। तो मेसोपोटामिया की। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्टामीरा के चित्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, स्पेन में। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3000 ईसा पूर्व में निर्मित वर्का शीर्ष किस नगर में मिला। तो इसका सही उत्तर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उरुक। चलिए क्वेश्चन में है कि गिलगमेश महाकाव्य को कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है कि किस शासक ने अपनी राजधानी निनवे में पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशुरबनिपाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीत लिया। तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 331 ईसा पूर्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि असीरियाई साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाह्य आक्रमण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस राजवंश ने कन्फ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित किया। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किनसी हुआंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूचिंग क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए, ग्रंथ। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 21 नंबर में पेंथियन क्या था। तो इसका सही उत्तर 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मंदिर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेरोडोटस को। ठीक है, चलिए
आगे वाला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में है प्लेटो कौन थे, तो इसका सही उत्तर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दार्शनिक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 24 नंबर में है कि द रिपब्लिक किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में है अरस्तु का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 386 ईसा पूर्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में है कि प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था, तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्लेडिएटर कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास पहलवान। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोम नगर की स्थापना किसने की, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में है रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाले देवता कौन था, तो इसका सही उत्तर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरेस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, जूलियस सीजर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रोम का प्रथम सम्राट कौन था, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑगस्टन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन में है ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाया, तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉन्स्टेंटाइन ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में है क्लियोपेट्रा किस देश की राजकुमारी थी, तो इसका सही उत्तर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन में 35 नंबर क्वेश्चन चलिए ठीक है 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन में है कि कन्फ्यूशियस किस देश का निवासी था, तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोम का साम्राज्य। और यहाँ जो देख रहे हैं पेज, ये बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन में है एम्फोरा क्या है, तो इसका सही उत्तर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंटेनर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में है कि पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गाँव को क्या कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंस्टेला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैटिन। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइबर। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे मंगोलों का प्रिय पशु क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घोड़ा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खान। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि शार्लेमन का संबंध कहाँ से था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि सामंतों का संबंध किस वर्ग से था, तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा वर्ग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन में है 529 ईस्वी में सेंट बेनेडिक्ट मठ कहाँ पर स्थापित हुआ, तो इसका सही उत्तर 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है सैलिसबरी कैथीड्रल कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर में फ्यूड शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि का टुकड़ा। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समांती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1086 ईस्वी में इंग्लैंड के किस राजा ने समस्त भूमि का उधर कुछ करके दिया हुआ है, तो 49 का आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, विलियम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे
50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द कैंटेबरी टेल्स किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेफरी चासर। और इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।